प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पर थोड़े से आज परेशान भी होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, टेक्निकल दिक्कत रही है, क्लास लाइव ही नहीं हो पा रही। मैंने अभी आपको ग्रुप के माध्यम से, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये सूचना भी आपको मैंने दी थी कि भाई दिक्कत हो रही है। और मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारी 12वीं क्लास थी 21 तारीख में, और क्लास लेट हो गई। लेकिन क्लास इस वजह से मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारी क्लास वैसे भी लगभग आधा घंटे की ही क्लास थी, क्योंकि हमारा बस लास्ट स्टेप यही बचा हुआ है कि लीप वर्ष कब रिपीट होता है, लीप वर्ष कैसे कैसे रिपीट होता है, लीप वर्ष के रिपीट होने का क्या कारण होता है, लीप वर्ष कब रिपीट होता है, कितने साल बाद रिपीट होता है, और लीप वर्ष में भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे साधारण वर्ष में मैंने कल आपको अपवाद बताए थे। मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी प्रश्न कर रहे होते हैं, कोई भी प्रश्न हम कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे साथी, हमको ये पता होना चाहिए कि ये कब रिपीट होगा और कब ट्रिक फेल हो जाएगी। ये पता होना बहुत जरूरी होता है। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में थोड़ा सा समझते हैं कि लीप वर्ष का मामला क्या है। लीप वर्ष क्या है समझो, ऐसे लिखो यहां पर, ऐसे समझो कि जो लीप वर्ष होता है, मेरे प्यारे साथी, जो लीप वर्ष, जिस प्रकार से मैंने आपसे कल बताया था कि जिस प्रकार से साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, जिस प्रकार साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है, ठीक उसी प्रकार से लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होता है। कल मैंने आपको साधारण वर्ष का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। लीप वर्ष का मामला क्या है उसे समझो। मेरे प्यारे साथी, लीप वर्ष जब कभी भी रिपीट होने की बात होगी तो हम 28 प्लस कर रहे होंगे, 28 प्लस कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर भी अपवाद होगा। वो अपवाद क्या होगा उसे भी हम समझेंगे। ध्यान से समझना, अपवाद होता है केवल उस स्थिति में जब शताब्दी चेंज हो जाती है। जैसे कल भी हमने शताब्दी को चेंज किया और आज भी। कहने का मतलब शताब्दी चेंज है तो मैं अपवाद के साथ जाऊंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, अगर आपसे क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताओ 1960 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आपसे कहता है 1960 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 प्लस कर दो। जैसे ही 28 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1988 और यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अब ध्यान से समझना, मानकर चलो सवाल यहां पर कहता है कि बताओ 2028 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हम कितना जोड़ देंगे, 28 ही जोड़ देंगे, तो ये 2056 में रिपीट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये 2056 आंसर हो जाएगा। यहां पर मानकर चलो क्वेश्चन हमसे कहता है कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो भाई 2004 लीप वर्ष है, कितने साल बाद होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। तो ये 2032 में रिपीट हो जाएगा, 2032 में रिपीट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, मानकर चलो आपसे क्वेश्चन यहां पर कहता है कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप कहेंगे 28 जोड़ दो,
28 जोड़ दो, 2036 में रिपीट होगा। मुझे यह बताओ 1804 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर 28 जोड़ दो, 1832 में रिपीट होगा। मुझे आप बताइए, जितने भी सवाल मैंने अभी तक आपसे किए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको अब तक यहां पर सिखाई हैं, आप सभी प्यारे साथी मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि मेरे प्यारे वीर, इन सब में जो क्वेश्चन था और क्वेश्चन में 28 जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई, जो वर्ष निकल कर आया, क्या उनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें शताब्दी चेंज हुई हो? किसी में भी शताब्दी चेंज नहीं हुई है, किसी में भी कोई शताब्दी चेंज नहीं हुई है। चेक कर लेते हैं। ये 1960 था, 1988, तो 1900 ही बोला गया दोनों जगह। ये 2028, 2056, दोनों में 2000 बोला गया है। यहां 2004, 2032, दोनों में 2000 बोला गया है। 2008, 2036, दोनों में 2000 बोला गया है। 1804, 1832, दोनों में 1800 बोला गया है। कोई भी शताब्दी चेंज नहीं हुई है, कोई भी शताब्दी चेंज नहीं हुई है। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे साथी, जितने भी लोग लिख रहे हैं कि भैया क्लास आज लेट स्टार्ट हुई है, तो हां बेटा, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है। टेक्निकल दिक्कत की वजह से मेरे प्यारे साथी, मैं करेक्ट 11 बजे से आपकी क्लास में बैठकर वेट कर रहा हूं कि आपकी क्लास चालू हो जाए। और आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, तो आप खुद अपना टेलीग्राम ग्रुप खोल के देख लो। मैंने उसमें खुद फोटो भी खिंचवा के डलवाया, इसी वजह से कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि हां, टेक्निकल दिक्कत की वजह से समस्या है, बाकी मैं क्लास में ही उपलब्ध हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, अब समझो, यहां पर हमने किसी भी वर्ष को चेक किया तो मेरे प्यारे साथी शताब्दी वर्ष चेंज नहीं हुआ। लेकिन मानकर चलो, अगर वर्ष है मेरे पास 1872, ध्यान से चेक करना, अगर मेरे पास वैल्यू है 1872, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1872 में 28 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे यहां पर मिल जाएगा 1900। क्या शताब्दी वर्ष चेंज हो चुका है? हां भैया, चेंज हो चुका है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि 1872 में अगर 28 जोड़ूंगा तो 1900 शताब्दी चेंज हो गया, क्योंकि 1872 में 1800 वैल्यू है और 1900 में 1900 वैल्यू है। तो कहने का मतलब, अगर आप अब ये कहने लग जाओ कि भैया हमने कहीं पर ये पढ़ा था कि लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट होता है, तो आप उसे ही पढ़ा दो, तो मैं एज ए टीचर, एज ए जिम्मेदार टीचर तो नहीं कह सकता आपसे। मैं समझ सकता हूं कि 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन अगर आप मुझसे यह कहने लग जाओ कि 28 को ही रहने दो, कोई अपवाद वगैरह मत पढ़ाओ, तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आप पेपर में क्वेश्चन गलत करके आओगे। मेरा काम है आपको सब कुछ बताना कि कहां ट्रिक लगेगी, कहां क्या होगा, कहां अपवाद है, कहां नहीं है। शताब्दी बदल चुका है, और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर शताब्दी बदल चुका है तो ऐसी स्थिति में 28 नहीं 40 प्लस करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में 28 नहीं 40 प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 1872 में मैं 40 प्लस करूंगा और 1912 आंसर बताऊंगा। बात आ रही है समझ में? 1872 में 40 प्लस करूंगा और 1912 आंसर बताऊंगा। दूसरी चीज समझो, मानकर चलो मेरे प्यारे साथी, अगर यहां पर कहता है 1880 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कितना प्लस करूंगा? सर 1880 में सोचो,
मन मन में सोचो कि अगर मैं 28 प्लस करता हूं, अगर मैं 28 प्लस करता हूं तो 28 जोड़ते ही क्या भाई 1880 में 28 जोड़ूंगा तो 1908 आएगा, और 1908 आएगा तो सीधी सी बात है ये 1800 है और आएगा 1908, तो इसका मतलब शताब्दी चेंज होगी। शताब्दी चेंज होगी तो तुरंत की तुरंत मुझे पता है मुझे 40 जोड़ना है, फिर 28 नहीं जोड़ना है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये 0, 8 4 2, 8 और 1 9 और 1 1920 यहां पर वैल्यू हो जाएगी, यहां पर 1920 वैल्यू हो जाएगी। सचिन कुमार लिख रहे हैं अगर साधारण वर्ष हो तो कल की क्लास ना करी लाला तैने, कल की क्लास में मैंने यही बात बताई कि साधारण वर्ष कैसे कैसे रिपीट हो करे। ध्यान से सुनो, इतनी बात समझ में आ रही है। मानकर चलो सवाल आपसे कहता है 1816 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मेरे प्यारे साथी 1816 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कितना जोड़ूंगा 28 जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 16 में 28 जोड़ के शताब्दी वर्ष चेंज नहीं हो सकता। यह 40 का लॉजिक तो केवल तब है जब शताब्दी वर्ष चेंज हो जाए। जैसे 8 6 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 8 और 1 1844, यही आंसर है, क्योंकि 1816 में भी 1800 आ रही है और 1844 में भी 1800 आ रही है। अब शताब्दी चेंज है तब हम इसके साथ जाएंगे। मानकर चलो मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना, मानकर चलो आपसे कहता है कि 1900 नहीं, आपसे कहता है कि 1788 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1788 में अगर मैं 28 जोड़ूं, 1788 में अगर मैं 28 जोड़ूंगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, 28 जोड़ूंगा तो ये 1700 की वैल्यू 1800 में चली जाएगी, शताब्दी वर्ष चेंज होगा। तो इसका मतलब आप सीधा 40 जोड़ेंगे। ये 8 8 4 12 2, 7 और 1 8 और 1828 आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक मेरे सभी प्यारे साथी बता दो, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? दूसरी चीज, मानकर चलो मेरे प्यारे साथी आपके पास एक वैल्यू है, आपने कहा यहां पर क्वेश्चन है 1980 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1980 कमेंट करके बताओ 28 जोड़ना चाहिए या 40, 28 जोड़ना चाहिए या 40 जोड़ना चाहिए। सर 28 जोड़ोगे ना, 28 जोड़ोगे तो ये क्या आएगा 8 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और ये 1 और 1 2, 2008 आएगा। सर इसमें 2000 आ रहा है, शताब्दी चेंज हो गई। सर ये शताब्दी चेंज हो गई, यहां पर ये 1900 है, 1980 में 1900 है, 2008 में 2000 है, शताब्दी चेंज हो गई है। मेरे प्यारे साथी शताब्दी चेंज हुई है, उसके बावजूद ये एकदम सही है। भाई ये क्या बात हुई? अभी तो तुम यूं कह रहे कि शताब्दी चेंज होती है तो 40 जोड़ते हैं, और यहां शताब्दी चेंज हो रही है तो फिर क्यों कह रहे हो कि 28 वाला सही है? दोनों बातों में अंतर है। यहां शताब्दी चेंज तो हुई है, पर जो शताब्दी चेंज होके आई है वो शताब्दी लीप वर्ष है। समझो दोनों बातों का अंतर। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे, कहां गया ये वाला, जब आप इसे चेक कर रहे थे 1872 को, तो 28 जोड़ के 1900 आ रहा था। 1900 लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि शताब्दी वर्ष केवल वही लीप वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष केवल वही लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं, जो 400 से विभाजित होते हैं। मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब क्या है ये सुन लो अब 100 बातों की एक बात। अगर बीच में
ऐसी शताब्दी वर्ष आ रही है जो लीप वर्ष नहीं है, अर्थात 400 से नहीं कट रही, तो 40 जुड़ेगा। अगर बीच में सेम शताब्दी है, कोई शताब्दी ना बदली, तो 28 जुड़ेगा। और शताब्दी बदल गई बेशक, लेकिन जो बीच में शताब्दी आई वो लीप वर्ष थी, तो भी 28 ही जुड़ेगा। समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है? ये 2-4 चीजें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। अब सुनो ध्यान से, फिर से समझता हूं। मुझे ये बताओ 1980 की जो शताब्दी है वो 2000 में ही तो बदली है, तो 2000 तो लीप वर्ष है। क्या दिक्कत आ रही है? 2000 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अगर हो जाती है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन समस्या कहां आई? सबसे मेन समस्या यहां आई कि सीधी सी बात है, हर 4 साल पे लीप वर्ष आता है। यहां गड़बड़ क्या हो गई थी? जो ऐसा क्या हो गया जो हमने 40 जोड़ दिया, यहां गड़बड़ क्या हुई कि 1872 ही जैसे, तो 1872 के बाद 76 पे लीप वर्ष आई, फिर 80 पे आई, फिर 84, 88, 92, 96। अब ध्यान से देखियो, 1896 लीप वर्ष हुई, उसके बाद 1896 के 4 साल बाद 1900 आई गई, तो वो लीप वर्ष ना हुई। इसका मतलब 1896 के बाद लीप वर्ष डायरेक्ट कब आवेगी? फिर 1904 पे, यानी कि 8 साल बाद। लीप वर्ष हमेशा ही 4 साल बाद आए ये जरूरी नहीं है। लीप वर्ष कभी कभी 8 साल बाद भी आता है। कहने का मतलब यह है कि जहां से जहां तक हम सवाल कर रहे हैं, अगर हर एक कैटेगरी में तुम्हारा दिल कहता है कि 4 साल बाद लीप वर्ष आ रहा है, तो 28 जोड़ दो। अगर मानकर चलो कहीं भी बीच में तुम्हें ऐसा लग रही है कि यहां तो 4 साल से भी ज्यादा लग रही है, 8 साल लग रही है, तो वहां 40 जुड़ेगा। सुन लो ध्यान से फिर। अभी 1880 है, 1880 है, 1880 लीप वर्ष है, 80 के बाद 84 लीप है, फिर 88 लीप है, फिर 92 लीप है, फिर 96 लीप है। फिर मुझे एक बात बताओ, 1900 आवेगी 4 साल बाद, तो भाई 1896 के बाद 4 साल जोड़ तो 1900 आवेगी, वो तो लीप है ही ना, क्योंकि वो तो ऐसा शताब्दी वर्ष है जिसमें 400 से भाग नहीं जाता। इसका मतलब 1896 के बाद जो लीप वर्ष होगा वो डायरेक्ट 1904 होगा। ये 8 साल लग गई थी, इसलिए मेरे प्यारे साथी 40 हमने जोड़ा। बात आ रही है समझ में? ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब आप जैसे चाहो ऐसे समझो, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं और फिर देखता हूं कैसे समझ में नहीं आएंगी। सारी चीजें समझ में आने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर आप लोग सीक्वेंस से पढ़ें तो। अब किसी को यह लगे कि भैया तुम भी सब टीचरों की तरह +28 बोल के क्लास से बाहर चले जाओ, कह दो चैप्टर खत्म, तो भैया मुंह पे ना है ऐसे काम। मैं तुमसे कह दूं कि भैया 28 प्लस कर देना, कल को पेपर में सवाल आ जाए 1788 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और तुम उसमें 28 जोड़ दो। 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 1816, और 1816 ऑप्शन में मिल जाए, तुम टिक लगाए आओ, तो फिर उससे फायदा क्या है? ये तो गलत आंसर है। तो भाई मैं करूंगा वो वाली बात जो वास्तव में जायज है। मैं फालतू की ट्रिक के चक्कर में तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुमको झूठी जानकारी नहीं दे सकता कि भाई 28 प्लस कर देना काम खत्म हो जाएगा। जो जिसमें 28 करने 28 बताऊंगा, 40 करने 40 बताऊंगा। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, थोड़ी मेहनत कर लेंगे। अब ध्यान से सुनो, मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं आपके माइंड को थोड़ा सा पहुंचाना चाहूंगा। अब कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो, मैं एक एक क्वेश्चन करके तुम्हारे माइंड तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब सुनो ध्यान से, मानकर चलो सवाल यहां पर बनता है कि 2060 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 28 जोड़ दो। मैंने 28 जोड़े, पहले तुम 28 ही जोड़े करो,
मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम्हें पहचाननी कैसा है कि तुमने जो 28 जोड़ी वो सही या गलत थी। मैंने बोला ये 8, 6 और 2 8, 0 और ये 2088। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 60 से 88 तक 4-4 साल के डिफरेंस निकाल के देखो, या डायरेक्ट ऐसा समझ लो ये 2060 में भी 2000 आ रही है और 2088 में भी 2000 आ रही है। तो जब सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान है, शताब्दी जब सदी ही ना बदली, शताब्दी ना बदली, तो ये तो 28 वाला फिक्स है, कोई ना रोक सके। 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो, 8 2 2 4 0, 2048 में रिपीट होगा, 2048 में रिपीट होगा। शताब्दी ही ना बदली, ऊपर भी 2000 नीचे भी 2000, तो कोई डाउट ही नहीं करना। शताब्दी ना बदल रही तो फिर तो कोई दिक्कत है ही ना, कैसी भी दिक्कत ना आए। मान के चलो अगर मैं बोलूं 1904 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो, 1932। शताब्दी ही ना बदली, कोई दिक्कत ही ना है। शताब्दी ना बदली तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से बोलूं 1888 का ऐसे सोचो 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब 1892 में कितना जोड़ूं? 28। तो एक बात बताओ, तुम्हारा मन नहीं कहता 1892 में 28 जोड़ूंगा तो शताब्दी बदलेगी। 1892 में अगर 28 जोड़ूंगा तो शताब्दी बदल जाएगी। बताओ भाई, 100% बदलेगी। और मेरे प्यारे साथी, जब 1892 में 28 जोड़ के शताब्दी बदल रही है, और शताब्दी भी कौन सी आ रही है? तुम्हें क्या लगा है कौन सी आवेगी? कौन सी आनी चाहिए 28 जोड़ के? बताइए। 1892 में अगर तुम 28 जोड़ोगे तो कौन सी शताब्दी आवेगी? 1900 ही तो वैल्यू आएगी, और 1900 लीप ना आए। अगर जोड़ के ऐसी आ रही होती जो लीप होती तो ठीक है 28, लेकिन 1892 में 28 जोड़ के कौन पार है रही है? 28 की बात कर रहे हो, 92 में 8 जुड़ते ही 1900 मैदान में उतर आवेगी। 1892 में 8 जुड़ते ही 1900 आ जाएगी मैदान में। अब तुम लोग खुद बताओ, तो कितना प्लस करना चाहिए? 40। अब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1932। समझ में आ रही है साथी? एक बार थम्स अप करके बताओ अब चीजें समझ में आ रही हैं। मानकर चलो सवाल आपसे कहता है 1796 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? मैं अगर इसमें 28 जोड़ूंगा तो यार आप लोग मुझे यह बताओ, 28 जोड़ते ही मेरी जो शताब्दी है वो 1800 कूद जाएगी। कौन है कूद जाएगी? 1800 है, और 1800 कूद रही है, और 1800 लीप है ही ना। ऐसी या कूद रही है जो लीप है ही नहीं, तो 40 जोड़ दो। 6 3 8 1, 1836। मान के चलो आपसे कह रहा है यहां पे 1772 बताओ। अगर मैं 1772 में 28 जोड़ू तो क्या आई? 1800। शताब्दी बदल गई क्या ना? और अगर बदल गई तो ये क्या आई? 1800। 1800 तो लीप है ही ना, ऐसी आई गई जो लीप है ही ना, तो 40 जोड़ो, 1812। ये चीजें समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे साथी? मानकर चलो तुमसे यहां पे कह रहा है कि 1980 बताओ। 1980 तो यार 1980 में जब मैं 28 जोड़ूंगा तो सोचो ये कहां पहुंचेगी? ये कहां पहुंचेगी? सीधी सी बात है, 1980 28 जोड़ते 2008 पहुंचेगी। इसमें 1980 में 28 जोड़ रहा हूं तो इसमें कौन सी शताब्दी तो बदल रही है, पर कौन सी आ रही बीच में? लीप वर्ष की आ रही है, लीप वर्ष वाली आ रही है। लीप वर्ष वाली आ रही तो कोई दिक्कत ना है। यह चीज मैंने आप पे बताई, सही है? सभी प्यारे साथी बताओ यहां तक क्या कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है?
सभी प्यारे साथी बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट, हाँ भाई 1600 पे भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है, 1600 पे लग जाए कृष्ण भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है, ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है। कल मैंने आपको साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट बताया था, इन बातों को याद रखना है हमेशा हमेशा और हमेशा। बाकी मेरे प्यारे साथी कुछ थ्योरी वाले हमारे पॉइंट थे, कहां गया वो, कुछ थ्योरी थी, यहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से, जैसे नीचे करना एक बार, रुक जाओ सुमित कुमार, ठीक है मेरे भाई, जरूर पहुंच जाना, कोई बात नहीं। तो मैंने आप लोगों को याद हो तो कैलेंडर की एक सीट दी थी जिसमें 72 क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, 72 क्वेश्चन वाली मैंने एक सीट अपलोड करवा रखी है कैलेंडर की एक क्लास में, चेक कर लेना। उसमें कुछ थ्योरी लिखी हुई है, जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन बने हैं कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या, इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्हें एक बार आप पढ़ लेना, ये सभी की सभी आपको कैलेंडर की ही किसी क्लास में मिल जाएंगी। मैंने खुद 72 क्वेश्चन के साथ कुछ थ्योरी अपलोड करा रखी है, आप एक बार चेक करके, कौन सी क्लास में है वो, ये वाली छठी या सातवीं में शायद, चेक कर लो, छठी या सातवीं में होगी, वो मैं अभी बता देता हूं। और उससे पहले मैं आपको बीच में एक चीज और बता देता हूं, आज हमारा कैलेंडर समाप्त हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। और मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, हाँ मीटअप वाला, कि प्यारे साथी आप लोगों से मैंने आज के लिए बोला था कि हम कहां मिल रहे होंगे, तो ये जो इगलास है जिला अलीगढ़ में ही है, और जितने भी प्यारे साथी अलीगढ़ से हैं या अलीगढ़ के आसपास से हैं, इगलास से हैं या इगलास के आसपास से हैं, कहने का मतलब यह है सभी प्यारे साथी 25 मई को सुबह 10 बजे ओम सेलिब्रेशन, अलीगढ़ रोड इगलास, इगलास चमचम सिटी निकट पंजाब नेशनल बैंक, मेरे प्यारे दोस्त आप सभी प्यारे साथी मिल रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम सभी प्यारे साथी मिल रहे होंगे। 9वीं क्लास में पढ़ी हुई है, तो प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से हम मिल रहे होंगे और आपस में खूब डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट है आपके मन में, जो भी मतलब जो भी आपकी सलाह है, उसका हर एक सुझाव का स्वागत रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करके बताओ कितने प्यारे साथी पहुंच रहे हैं 25 मई दिन शनिवार सुबह 10 बजे ओम सेलिब्रेशन, अलीगढ़ रोड इगलास, इगलास में आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्त एक बार सभी प्यारे साथी जरूर आना है। दूसरी बात, मैं आपको जिस पीडीएफ की बता रहा था, जो थ्योरी लिखी हुई है लास्ट में, वो क्लास नंबर 9 पर जाना, जो आपके व्यू पीडीएफ पर जाओगे, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनके लास्ट में जाके देखना, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।